हम लोग हमारे जीवन में या हमारे पेरेंट्स या हमारे दोस्त अपने जीवन में कई बार ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं और गोल्ड सिल्वर और भी बहुत सारी चीजें खरीदते बेचते हैं, है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर ये उनका रेगुलर नेचर का काम नहीं है तो ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर हेड कैपिटल गेन। अगर ये उनका रेगुलर काम होता तो दिस इनकम विल बी ट्रीटेड एज देयर पीजीबीपी की इनकम, क्योंकि वो उनका बिजनेस बन जाता। अगर ये आपका कैजुअल नेचर का काम है तो ये टैक्सेबल हुआ आपके कैपिटल गेन के अंदर। और कैपिटल गेन दो तरीके से टैक्सेबल होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। और दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है गाइस। और इसके अलावा दोनों के टैक्स रेट भी क्या होते हैं? अलग अलग। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता और लॉन्ग टर्म में बहुत काम का बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नसीब हो जाता है। तो मैंने क्या बताया? प्रॉपर्टी की इनकम, गोल्ड शेयर्स, इन सब की इनकम, सिक्योरिटी को खरीदने बेचने की इनकम कितने टैक्सेबल होती है? कैपिटल गेन।